झारखंड प्रदेश कांग्रेस में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। विगत दिनों अनुशासन समिति द्वारा 35 प्रदेश कांग्रेस के नेताओं आलोक दुबे, राजेश गुप्ता सहित 5 लोगों को निष्कासन के लिए आला कमान को अनुशंसा कर दी है। इसके बाद 5 में से 4 नेता मीडिया के सामने आए। उन्होंने अपनी बातें खुलकर रखी। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर उन्हें किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। क्या कुछ इन लोगों ने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बॉडी की उसकी पूरी कमेटी की घोषणा की गई और उसमें भी ऐसे लोगों को महत्वपूर्ण जगह दिए गए। उसके बाद 19 तारीख को हम लोगों ने एक बैठक रखा था ऐसे कार्यकर्ताओं को एक साथ एकत्रित करके, और उसमें एक बात जो स्पष्ट रूप से सामने आया वो ये आया कि वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हमें स्वीकार नहीं है और इसकी जगह में हम लोग झारखंड में चाहते हैं कि किसी आदिवासी नेतृत्व को जगह दिया जाए, उनको मौका दिया जाए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। क्योंकि पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव में हम जब जनता के बीच गए थे उस नेतृत्व के साथ, तो एक सुखद अनुभव हमें प्राप्त हुआ था और अब तक के इतिहास में कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सफलता हासिल हुई थी। लेकिन इसके पहले भी कई ऐसे अवसर आए थे जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की अक्षमता लगातार सामने आती रही और उन बातों को हम लोग उठाते रहे। अब जो सामने जो विषय आए हैं कि जो हम लोगों के ऊपर कार्रवाई की जो अनुशंसा की गई है, तो इसको लेकर के भी तो यहाँ के कार्यकर्ताओं की मूल भावनाएं हैं, जो उनका विचार है, उसको हम लोग वहाँ अवगत कराएंगे। सभी जिले से 100 से भी ज़्यादा सक्रिय कार्यकर्ता की दिल्ली जाने की संभावना है और वहाँ जाके हम लोग कांग्रेस जनों की भावना से वहाँ के लोगों को अवगत कराएंगे। लेकिन हम आज आप लोगों के सामने फिर से ये दोहराते हैं कि झारखंड में आदिवासी नेतृत्व ही हमें स्वीकार होगा। हमारे सभी भाई इस पर विचार रखेंगे। डॉक्टर राजेश गुप्ता जी बोलेंगे, फिर साधु चरण गोप जी और आलोक दुबे जी बोलेंगे। देखिए, बहुत सही सवाल आपने किया है। आप 2400 जिला उठा करके देख लीजिए, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पिछले 4 दिसंबर से मारा पीटी, गाली गलौज, धक्कम धक्की, अपमान, पैसा छीना, झपटी, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां लोग आंदोलन नहीं कर रहे हैं। अनुशासन का डर आप दिखा रहे हैं जरूर लोगों को, अनुशासन का डर का। और कांग्रेस के कार्यकर्ता, एक चीज़ आप जान लीजिए, ऐसे ही नहीं 140 वर्षों से ये पार्टी आगे बढ़ रही, कुछ है इसमें जो हमारी हस्ती मिटती नहीं है। तो सब बहुत लोगों का सपोर्ट है, कुछ लोग सामने हैं और बहुत सारे लोग इस लड़ाई में हमारे साथ इसलिए हैं कि वो कह रहे हैं कि हम चुनाव की राजनीति करते हैं और चुनाव की राजनीति में हमारे परम मित्र राजेश ठाकुर जी का चेहरा सामने रख करके 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव का मुकाबला किसी सूरत में नहीं कर सकते। कि धमनियों में कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। 32 वर्षों में हमने कांग्रेस पार्टी में कई बार ऐसे मौके आए जब 1-2 बजे रात को आंदोलन के दौरान पुलिस उठाया करती थी और पूरा घर उस समय परेशान हुआ करता था कि आखिर ऐसा कौन सा काम हम कर रहे हैं। हमने अपना सारा जीवन एक आलोक दुबे और साथियों को तैयार होने में वैचारिक रूप से 32 वर्ष लगे। हमारे रक्त में कांग्रेस पार्टी दौड़ रही है और अगर प्रदेश अध्यक्ष को हमको पार्टी से निकालना ही अगर विकल्प है तो हम पार्टी से निकलने को तैयार हैं। उनको अगर लगता है कि एक उनका ईगो सेटिस्फाइड हो रही है, ये सर्वविदित हो चुका है कि सिर्फ 3-4 लोगों के ऊपर प्रदेश अध्यक्ष जी अपनी व्यक्तिगत लड़ाई को हम लोगों को निकालना चाहते हैं। निकाल दीजिए, 1.5 साल हो गए, निकाल दीजिए। सब जानते हैं
कि हमारे अच्छे मित्र थे, अच्छे मित्र हैं, अच्छे मित्र रहेंगे।